तो अगर हम भगवान के ही पुत्र पुत्री हैं, भगवान की ही कॉपी है, भगवान कह रहे हैं ये मेरी सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट रचना है और मेरी ही संतान है, तो फिर इंसान इतना बीमार क्यों, लाचार क्यों, बेबस क्यों, परेशान क्यों? हर इंसान का ना जन्म में एक कोटा होता है, उसको एक कोटा मिला होता है। अगर वो कोटा उस जन्म में पूरा कर लो तो ठीक रहता है, वरना अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती हैं। तो वो कोटा है अभी आपके पास, पूरा कर लो इस जन्म वाला, अगले 3 दिन में। क्योंकि ताली बजाना भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सेट होते हैं और जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते भी करते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन आपस में दोनों कनेक्टेड होकर हम लोगों की रीजनिंग माइंड और हमारा जो सब कॉन्शियस है वो एक्टिवेट होता है। शायद आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो इसके ऊपर पूरा रिसर्च कई देशों में हो चुका है कि जब हम हाथ जोड़ते हैं, इसीलिए विदेशों में भी अब धीरे धीरे हाथ जोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। आप लोगों को शायद याद होगा बचपन में आप लोगों ने किस किस ने स्कूल में उठक बैठक लगाई है, कभी लगाई है उठक बैठक? तो अब उठक बैठक का भी एक रिसर्च पेपर आ चुका है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो तो, कि अगर हम दोनों हाथ क्रॉस करके पकड़ो एक बार, हाँ अब ऐसे पकड़े रखना और बोलो अगले 3 दिन तक हम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरे दिल से हर चीज को अच्छी तरह सीखेंगे, हर नियम को अच्छी तरह सीखेंगे और पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने का नियम बना के वादा करके यहां से जाएंगे। अब अपने लिए अच्छे से एक बार फिर तालियां। आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कि अगर ऐसे पकड़ के उठक बैठक लगाई जाए। अब ये मत सोचना मैं उठक बैठक लगाने वाला हूं आपको। आप सब लोगों ने अपने शरीर के लिए वक्त निकाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शरीर के बारे में पहले तो सोचना। आप ही लोगों में ना कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद अपनी इच्छा शक्ति से खाने पीने को ठीक करके आयुर्वेद की मदद से अपने कैंसर को रिवर्स किया। आप में ही बैठे हैं लोग, वो आप में ही वो लोग बैठे हैं जिनका डायलिसिस चलता था, बंद हो गया, या किसी का कम हो गया, किसी की शुगर थी, इंसुलिन 35 यूनिट चलती थी, अब 0 है, 3 महीने से एक बूंद भी नहीं लिया, एक इंसुलिन का 1 यूनिट भी नहीं लिया। तो आप ही लोगों में बैठे हैं और आप ही लोगों में कुछ पहली बार बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मुझे जो आपको मेजर बात बतानी है वो ये है, आप सब लोग मानते हो कि जो ग्रंथों में लिखा है वो सच लिखा हुआ है? भगवत गीता में सच लिखा है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है सच लिखा है, और वेदों में जो लिखा है सच लिखा है। विश्वास करोगे जो लिखा हुआ है? तो ध्यान से सुनो, ऋग्वेद में भगवान ने स्वयं, हमें बोला गया वेद भगवान की वाणी है, यानी कि भगवान के मुख से निकले हैं और भगवान के ही शब्द हैं। तो अगर वो सच है तो ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान ने बोला कि मैंने जो मानव बनाया, इंसान बनाया, पुरुष महिला जो भी, इसको अपनी छवि के रूप में बनाया। यानी कि जो भी इंसान दुनिया में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सब मेरी छवि है, यानी कि मेरी कॉपी है। ऐसे ही सामवेद में भगवान ने क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये जो इंसान मैंने बनाया ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी कि अगर दुनिया में मैंने सबसे अच्छा कुछ बनाया, सूरज चंद्रमा जो बनाया सो बनाया, पेड़ पौधे जो बनाए, लेकिन सबसे बेस्ट कुछ बनाया तो वो इंसान है। फिर भगवत गीता पे आ जाते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान है ये मेरी ही संतान है। यानी कि हम सब लोग किसकी संतान है? भगवान की। यानी कि हम सब लोग कौन हुए? भगवान। यानी कि हम में भी वो भगवान वाले गुण होने चाहिए। अगर संतान अपने मां बाप जैसे ही बनते हैं ना, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम भगवान की ही संतान है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। सेम फिर वैसा ही गुरु ग्रंथ साहब में भी वर्णन आता है, जहां पे जो गुरु नानक देव जी की वाणी है उसमें फिर उन्होंने इंसान को भगवान का ही स्वरूप बताया है। तो अगर हम भगवान के ही पुत्र पुत्री हैं, भगवान की ही कॉपी हैं, भगवान कह रहे हैं ये मेरी सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट रचना है और मेरी ही संतान है, तो फिर इंसान इतना बीमार क्यों, लाचार क्यों, बेबस क्यों, परेशान क्यों? आप ही लोग बताओ जी। हेलो, हाँ जी सर, क्या लगता है? जैसे कि नियम, जैसे अपनी ही कमी कमजोरी की वजह से, आहार विहार और अपनी ही कमी कमजोरियों की वजह
अपनी ही कमी और कमजोरियों की वजह से और सोच की वजह से। इन चीजों का इलाज हमारी भगवत गीता में, रामचरितमानस में, गीता में लिखा हुआ है। नहीं, एक बार ऐसे ही सेशन में एक सवाल पूछा, नहीं सब कुछ ठीक है जी, बस शादी के बाद बेड़ा गर्क हो जाता है। एक ऐसा भी आंसर आया था।